गौर शई मरहबा, गौर शई मरहबा हमारे सभी सुनने वाले भाइयों को गौर शई मरहबा। मेरे प्यारे प्यारे लजपाल, मेरे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने जो भगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज के द्वारा लिखित ग्रंथ ईश्वर धर्म का पाठ किया, और आज जो है गतांग के आगे आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है ईश्वर धर्म नामक ग्रंथ का अगला एपिसोड। दोस्तों, भगवान कल्कि अवतार राघव शाही जी महाराज लिखते हैं कि प्रत्येक आदम को कोई भाषा सिखाई, फिर उसकी कौम में अवतारों को अनुदेश दिए, अनुदेश के लिए भेजा गया। तब ही कहते हैं कि संसार में 1.25 लाख अवतार आए, जबकि हजरत आदम सफीउल्लाह भगवान शंकर जी महाराज जिनको कहा जाता है, उनको आए हुए 6000 वर्ष हुए हैं। यदि प्रति वर्ष की दर से एक अवतार आता हो, ये प्रति वर्ष की रेशियो से अगर एक अवतार अगर जमीन पर आता हो, तो आप ये 6000 साल में आपका 1,24,000 ये पैगंबर, ये आंकड़ा फिट नहीं बैठता है। तो प्रतिवर्ष एक अवतार आता हो तो 6000 ही होंगे, 6000 ही होते, अवतार तो 6000 होते नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कुछ समय बाद इन कौमों को इनकी आज्ञोल्लंघन के कारण नष्ट किया गया, जैसा कि भग्नावेश शहरों के बाद में मिलना और वहां की लिखी हुई भाषाओं को किसी का भी न समझना, और किसी कौम को जल द्वारा डुबाकर नष्ट किया गया, और इसमें से नूह अलैहिस्सलाम की तूफान की तरह कुछ व्यक्ति उन भूखंडों में भी बच गए। अंत में भगवान शंकर जी को उन सबसे श्रेष्ठ बनाकर अरब में भेजा गया, और बड़े बड़े अवतार भी इस आदम सफीउल्लाह की संतान से जन्मे हैं। विभिन्न आदमों की विभिन्न भाषाएं उनकी बची हुई कौमों में रही। जब अंतिम आदम हजरत आदम सफीउल्लाह भगवान शंकर देवादिदेव महादेव आए, तो उनकी भाषा सुरयानी भाषा उनको सिखाई गई। चूंकि भगवान शंकर की जो उनका जो जिस्म का निर्माण हुआ था वो स्वर्ग में मलाकुत में हुआ था, और वहां पर जो है वहां की भाषा सुरयानी है, इसलिए आप जमीन पर सुरयानी भाषा ही बोलते थे। विभिन्न आदमों की विभिन्न भाषाएं उनकी बची हुई कौमों में रही। जब अंतिम आदम भगवान शंकर जी आए तो उनको सुरयानी भाषा सिखाई गई। जब भगवान शंकर की संतानों ने दूर दूर तक की यात्राएं की, तो पहले वाली कौमों से भी मुलाकात हुई, और किसी ने अच्छी जगह या हरियाली जगह देखकर उनके साथ ही रहना आरंभ कर दिया। अरब में सुरयानी ही बोली जाती थी। फिर यह कौमों के मेल जोल से अरबी, फारसी, लातीनी संस्कृति आदि से होती हुई अंग्रेजी से जा मिली। विभिन्न द्वीपों में विभिन्न आदमों की संतान निवासित थी। इनमें से एक खाना बदोश भी आदम था, जिसकी संतान आज भी उपस्थित है, और जिसके द्वारा विभिन्न कौमें ढूंढने पर मिली। समुद्र पार की द्वीपों वाली कौमें परस्पर अनभिज्ञ थीं। इतनी दूर समुद्री यात्रा न तो घोड़े से किया जा सकता था और न ही चप्पू वाली नावें पहुंचा सकती थीं। कोलंबस मशीनी समुद्री जहाज बनाने में सफल हुआ, जिसके द्वारा वह प्रथम व्यक्ति था जो अमेरिका के क्षेत्र में पहुंचा। किनारे पर लोगों को देखा जो लाल वर्ण के थे। उसने समझा और कहा कि संभवतः इंडिया आ गया है।
और वह इंडियन हैं, तब ही उस कौम को रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। जो उत्तरी डकोटा की सत्ता में अब भी उपस्थित हैं। रेड इंडियन को एक कबीले के सरदार से पूछा कि आपका शंकर, आपका आदम कौन सा है? उसने उत्तर दिया कि हमारे धर्मानुसार हमारा आदम एशिया में है, जिसकी पत्नी का नाम हव्वा है। परंतु हमारे इतिहासकार का कहना है हमारा आदम दक्षिणी डकोटा की एक पहाड़ी से आया था। उस पहाड़ी की निशानदेही अब भी उपस्थित है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी और अमेरिकन ठंडे मौसम के कारण गोरे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। किसी काले शंकर की नस्ल भी इन क्षेत्रों में प्राचीनतम उपस्थित हैं। वह आज तक गोरे न हो सके। यही कारण है कि मनुष्यों के रंग, वेशभूषा, स्वभाव, बुद्धि, भाषाएं, खुराक, भोजन परस्पर भिन्न है। भगवान शंकर आदम सफीउल्लाह की संतानों का सिलसिला मध्य एशिया तक ही रहा। यही कारण है कि मध्य एशिया वालों के हुलिये परस्पर मिलते हैं। कहते हैं कि शंकर जी श्रीलंका में उतरे, फिर वहां से अरब पहुंचे और इसके बाद आप अरब में ही रहे और अरब की धरती में ही आपकी समाधि उपस्थित है। जो तो फिर श्रीलंका में आपके उतरने और पद चिन्हों को किसने चिन्हित किया था, जो अभी तक सुरक्षित है? इसका तात्पर्य है कि आपसे पहले ही वहां कोई कबीला आबाद था। जो कौमें समाप्त कर दी गई हैं, उन पर अवतारत्व और संतत्व भी समाप्त हो गई है और बच्चे खुचे लोग उन महापुरुषों से वंचित होकर कुछ समय बाद भटक गए। ज्यों ज्यों ये क्षेत्र मिलते गए, एशिया से वली, साधु, संत, ऋषिगण पहुंचते गए और अपने अपने धर्मों की शिक्षा देते रहे और आज सभी क्षेत्रों में एशियाई धर्म फैल गया। ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट यरूशलेम से और मूसा बैतुल मुकद्दस से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा से, जबकि नूह और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का संबंध भी अरब से ही था। कुछ जातियां प्रकोपों से नष्ट हुई, कुछ की शक्लें रिछ बंदरों की तरह हुई, कुछ शेष लोग भयभीत होकर ईश्वर की ओर झुके और कुछ लोग ईश्वर को प्रकोपक समझकर उससे विमुख हो गए और उसके किसी भी प्रकार की आज्ञा की अवहेलना की और कहने लगे कि ईश्वर आदि कुछ भी नहीं, मनुष्य कीड़ा है, नरक एवं स्वर्ग बनी बनाई बातें हैं। मूसा के जमाने में भी जो कौम बंदर बन गई थी, उन्होंने यूरोप की राह ली थी। उस समय गर्भवती माताओं के बाद में बंदरिया रूप में होने पर भी मनुष्य रूप को जन्म दिया। वह कौम अभी भी उपस्थित है। वह स्वयं कहते हैं कि हम बंदर की संतान में से हैं। जो कौम रिक्ष के रूप में परिवर्तित हुई थी, उन्होंने अफ्रीका के जंगलों की ओर प्रस्थान किया था। उस समय गर्भवती माताओं के पेट में तो मानव शिशु थे, जिनके द्वारा बाद में नस्ल चली, जिनको मम कहते हैं। शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, मादाएं अधिक होती हैं, इंसानों को उठाकर ले भी जाती हैं। इन पर धर्म रंग नहीं चढ़ता, लेकिन मानव प्रवृत्ति के कारण वह अपने गुप्त अंगों को पत्तों द्वारा छुपाया होता है। किसी और आदम को किसी गलती के कारण 1000 वर्ष तक दंड मिला था, उसे सर्प रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अब उसकी बची हुई कौम जो एक विशेष प्रकार के सर्प रूप में है, जन्म के 1000 वर्ष बाद मनुष्य भी बन जाती है। इसे रोहा, भगवान काल की अवतार, उस मनुष्य के उस प्राणी वर्ग को वो उन्होंने रोहा कहा है। इतिहास में है कि एक दिन सम्राट सिकंदर शिकार के लिए किसी जंगल से गुजरा। देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है। पूछने पर उसने बताया कि मैं चीन की राजकुमारी हूं। अपने पति के साथ शिकार को निकले थे, लेकिन पति को शेर खा गया। मैं अब अकेली रह गई हूं। सिकंदर ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वापस चीन भेजवा दूंगा। स्त्री ने कहा, पति तो मर गया, मैं अब वापस जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। सिकंदर उसे घर ले गया और उससे शादी कर ली। कुछ महीनों बाद सिकंदर के पेट में भयंकर पीड़ा आरंभ हो गई।
इस प्रकार का उपचार कराया, इस प्रकार वो हर प्रकार का उपचार कराया, मगर कोई आराम नहीं हुआ। पीड़ा बढ़ती गई, वैद्य थक गए, हकीम हार गए। एक सपेरा भी सिकंदर के उपचार के लिए आया। उसने सिकंदर को अकेले में बुला के कहा, मैं आपका उपचार कर सकता हूं, किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि थोड़े ही दिनों में मेरे उपचार से निवारण न हुआ तो निसंदेह मुझे कत्ल करा देना। आज की रात खिचड़ी पकवाओ, नमक थोड़ा अधिक हो, दोनों पति पत्नी पेट भर खाओ, कमरे के अंदर से ताला लगाओ कि दोनों में से कोई बाहर ना जा सके। तुमको सोना नहीं, परंतु पत्नी को ऐसा लगे कि तुम सो रहे हो। पानी की बूंद भी अंदर न हो। सिकंदर ने ऐसा ही किया। रात के किसी समय पत्नी को प्यास लगी, देखा जलपात्र खाली है। फिर दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया, देखा कि ताला है। फिर पति को देखा, अनुभूत हुआ कि वह निश्चिंत रूप से सो रहा है। फिर सर्पणी बनकर नाली के छिद्र से बाहर निकल आई। पानी पीकर फिर सर्पणी के रूप में प्रवेश करके स्त्री बन गई। महान सिकंदर यह समस्त दृश्य देखता रहा। प्रातः सपेरे को सब कुछ बताया। उसने कहा, तेरी पत्नी नागिन है, जो 1000 वर्ष बाद रूप बदलता है, उसका विष उदर पीड़ा का कारण है। ये हम लोग कहानी सुना करते थे। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं, ये सिकंदर का वो सच्ची घटना है। वो प्राणी वर्ग एक उपस्थित था धरती पे, जो 1000 वर्ष बाद वह जो है वो सर्प बन जाता था। फिर उस स्त्री को भ्रमण के बहाने समुद्र में ले गए और जिस स्थान फेंका वह चिन्ह अब भी पर्याप्त है। अभी भी वो चिन्ह जो है पर्याप्त है। इसे भित्त सिकंदरी भी कहते हैं। इसकी नस्ल भी इस संसार में उपस्थित है। साधारण सांपों के कान नहीं होते, परंतु इस नस्ल वाले सांप के कान होते हैं। पता नहीं किस आदम का कबीला चीन के पहाड़ों में बंद है। उनके इस क्षेत्र में प्रवेश को रोकने के लिए जुलकल नैन ने पत्थरों का दीवार बना दी थी। इनके लंबे लंबे कान हैं, एक को छिपा लेते हैं और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। इन्हें याजूज माजूज कहते हैं। हाँ, वैज्ञानिकों ने अधिकतर भूभाग ढूंढ लिए हैं, परंतु अभी भी अधिकतर क्षेत्र ढूंढने काफी बाकी हैं। हिमालय के पीछे भी बर्फानी मानव उपस्थित हैं, पर बहुत से मनुष्य जंगलों में भी उपस्थित हैं। उनकी भाषा उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। वह भी अपने आदम के तरीके पर आराधना करते हैं और जीवन विधान के लिए उनका भी सरदारी व्यवस्था विद्यमान है। इन महाद्वीपों के अतिरिक्त और भी बड़ी धरतियां हैं, जहां जैसा कि चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, मंगल आदि, वहां भी हयते आदम सफीउल्लाह जैसे वहां भी भगवान शंकर आए, परंतु वहां प्रलय आ चुकी है। कहीं ऑक्सीजन को रोककर और कहीं धरती को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। लेकिन ये जो है ये इंसानों के बीच में अवतारों का आने का सिलसिला, वो जो है चांद, सूरज और ये बृहस्पति, मंगल ग्रह पर भी जो है इंसान आबाद हैं। वहां भी जो है अवतार, वहां भी शंकर आए हैं। भगवान काल की अवतार आगे लिख रहे हैं। मंगल ग्रह, उसको मरीख बोलते हैं, मार्स में मानव जीवन अभी भी विद्यमान है। भगवान का कहना है कि मंगल ग्रह पर जीवन आज भी विद्यमान है, जबकि सूर्य में भी आग्नेय प्राणी वर्ग आबाद हैं। चांद पर कयामत आ चुकी है। कहते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा पर उतरा तो उसने ऊपर के ग्रहों का अन्वेषण करना चाहा, तो उसे आजान की ध्वनि भी सुनाई दी, जिससे वह प्रभावित होकर मुसलमान हो गया था। वह मंगल ग्रह की दुनिया थी जहां हर धर्म के लोग रहते हैं। हमारे वैज्ञानिक अभी मंगल ग्रह पर पहुंच नहीं पाए, जबकि वह लोग कई बार इस दुनिया में आ चुके हैं और परीक्षण के लिए यहाँ के मनुष्यों को भी अपने साथ ले गए। उनका विज्ञान और आविष्कारें हमसे बहुत आगे हैं। हमारे उपग्रह या वैज्ञानिक यदि वहां तक पहुंच भी गए तो उनके चंगुल से नहीं छूट सकते। एक आदम को ईश्वर ने बहुत ज्ञान दिया था और उसकी संतान
ज्ञान द्वारा ईश्वर धाम बैतुल मामूर तक पहुंच चुकी थी। अर्थात जो आदेश ईश्वर फरिश्तों को देवताओं को देता था, नीचे वह सुन लेते थे, वो इंसान जान लेते थे। एक दिन फरिश्तों ने कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, यह कौम हमारे कार्यों में हस्तक्षेपी बन गई है। जब हम कोई कार्य करने दुनिया में जाते हैं तो यह पहले ही उसका तोड़ कर चुके होते हैं। ईश्वर ने जिब्राइल से कहा, वो गणपति बप्पा मौर्य, जिब्राइल इस्लाम, ये हमारे सनातन संस्कृति के गणपति बप्पा मौर्य हैं। तो ईश्वर ने जिब्राइल से कहा, जाओ उनकी परीक्षा लो। एक 12 वर्ष का बच्चा बकरियां चरा रहा था। जिब्राइल ने उनसे पूछा, क्या तुम भी कोई ज्ञान रखते हो? उसने कहा, पूछो। जिब्राइल ने कहा, बताओ इस समय जिब्राइल कहाँ है, किधर है? उसने आंखें बंद की और कहा, आकाशों पर नहीं है। फिर किधर है? उसने कहा, धरतियों पर भी नहीं है। जिब्राइल ने कहा, फिर किधर है? उसने आंख खोल दी और कहा, मैंने 14 लोकों में देखा, वह कहीं भी नहीं है। या मैं जिब्राइल हूं या तू जिब्राइल है। अब उस समय कितना इन लोगों का टेक्नोलॉजी वो जो है एडवांस थी। फिर ईश्वर ने फरिश्तों को कहा, इस कौम को बाढ़ द्वारा विलुप्त किया जाए। उन्होंने आदेश सुन लिया, यह आदेश सुन लिया। लोहे और शीशे के मकान बनाना आरंभ कर दिए। फिर भूकंप द्वारा उस कौम को विलुप्त कर दिया गया। उस समय उस क्षेत्र को कालदा और अब यूनान बोलते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा और अब हमारे वैज्ञानिक विज्ञान विद्या द्वारा ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इन्हें डराने के लिए छोटी मोटी तबाही और संपूर्ण सर्वनाश के लिए एक ग्रह को धरती की ओर भेज दिया गया है। भगवान काल की अवतार लिख रहे हैं कि एक छोटी मोटी तबाही और संपूर्ण, ये डराने के लिए छोटी मोटी तबाही तो आती रही है और संपूर्ण सर्वनाश के लिए एक ग्रह को धरती की ओर भेज दिया गया है, जिसका गिरना 20 से 25 वर्ष तक संभावित है और वह दुनिया का अंतिम दिन होगा। उसका एक टुकड़ा पिछले 2 वर्षों में बृहस्पति ग्रह पर गिर चुका है। वैज्ञानिकों को भी इसका ज्ञान हो चुका है और यह उसके गिरने से पूर्व चंद्रमा पर या किसी और ग्रह पर बसना चाहते हैं, जबकि चंद्रमा पर प्लाटों की बुकिंग भी हो चुकी है। यह जानते हुए भी कि चंद्रमा में मानव जीवन के लक्षण अर्थात हवा, पानी और हरियाली नहीं है, फिर भी चेष्टा का अभिप्राय क्या है? रहा प्रश्न खोज का, चंद्रमा बृहस्पति पर पहुंचकर भी मानवता का क्या लाभ हुआ? क्या कोई ऐसी औषधि या औषधि विधि दीर्घायु अथवा मृत्यु से छुटकारे की मिली? यदि मंगल ग्रह के प्राणियों तक पहुंच भी गए तो वहां की ऑक्सीजन और यहाँ की ऑक्सीजन के कारण एक दूसरी जगह रहना कठिन है। बस व्यर्थ मुद्रा का विनाश किया जा रहा है। यदि वही मुद्रा रूस और अमेरिका गरीबों पर खर्च कर दे तो सब खुशहाल हो जाएंगे। मानव विभिन्नता के कारण एक दूसरे को तबाह करने के लिए एटम बम भी बनाए जा रहे हैं, जबकि बमों के बिना भी दुनिया का सर्वनाश होना तय है। भगवान काल की अवतार ये जो है ये अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं कि ये वैज्ञानिक जो है जो तमाम तरह के वैज्ञानिक रिसर्चेज हो रहे हैं, इन रिसर्चेज से एक तो मानवीय फायदा तो हो रहा है, लेकिन ये जो है ये जो आणविक परमाणविक ये विस्फोटकों का भी निर्माण हो चुका है और जगह जगह दुनिया में जगह जगह जो है फसाद का माहौल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में ये इंसान जो है कभी भी आपस में ये इस तरह की कत्ल गारत तबाही खुद ब खुद कर सकता है। सरकार कह रहे हैं कि आखिर एक दिन तो सबको मरना ही है, तो फिर ये इतने खतरनाक गेम क्यों खेले जा रहे हैं? इससे क्या फायदे हैं दुनिया को? भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज दुनिया को हमेशा प्यार मोहब्बत की पैगाम देते आए हैं।
आगे आप लिख रहे हैं, आकाश पर आत्माएं सीमा से अधिक बन गई थीं। समीपस्थ अति प्रिय आत्माएं प्रथम पंक्तियों में थीं। साधारण आत्माओं को इस दुनिया में बनाए हुए आदमों की कौमों में भेजा। समीपस्थ आत्माएं प्रथम पंक्तियों में थी। जब अल्लाह ने कहा, ईश्वर ने कहा कुन, तो वो बेशुमार आत्माएं बन के तैयार हो गई। जो आत्माएं पहले सामने वाली जो पंक्ति में थी, वह जो है वो प्रथम पंक्तियों में जो वो थी, वो भगवान के बहुत ही करीब में और अति प्रिय थी। साधारण आत्माओं को इस दुनिया में बनाए हुए आदमों की कौमों में भेजा, जो कोई काली, कोई श्वेत, कोई पीली और कोई लाल मिट्टी से बनाए गए थे। इन्हें जिब्राइल और हारुत मारुत द्वारा विद्या सिखाई गई। जब धरती पर मिट्टी से आदम बनाए जाते, 26 जिन भी अवसर पाकर उनके और उनकी संतानों के शरीरों में प्रविष्ट हो जाते और उन्हें अपनी शैतानी पकड़ में लेने का प्रयत्न करते। फिर उनकी कौम के अवतार, संत और उनकी सिखाई हुई विद्याएं मुक्ति का कारण बनती। अगणित आदम जोड़ों के रूप में बनाए गए, जिनसे संतानों का क्रम आरंभ हुआ, परंतु कई बार मात्र अकेली स्त्री को बनाया गया और ईश्वर आज्ञा के से यानी अमरे कुंज से उसकी संतान हुई। वह कौमें भी इस दुनिया में उपस्थित हैं। इस कबीले में केवल स्त्रियां ही सरदार होती हैं और वह स्त्री की संतान होने के कारण ईश्वर को भी स्त्री समझते हैं और स्वयं को फरिश्तों, देवताओं की संतान प्रकल्पना करते हैं। चूंकि उनके स्त्री आदम का विवाह या पुरुष के बिना ही बच्चे हुए थे, यही प्रथा उनमें अब भी चली आ रही है। एक आदम की कौम ऐसी गुजरी जो स्त्री आदम को यहाँ बनाया गया, यहाँ की मिट्टी से, तो उसका यह था अमरे कुंज से उसके बच्चे होते थे, यानी ईश्वर की आज्ञा से उसके बच्चे होते थे। उसमें जो है शादी होना जरूरी नहीं था। इस तरह की जो कबीला था, इसमें पहले स्त्री के किसी से भी बच्चे हो जाते और बाद में किसी से भी विवाह हो जाता है और वह इसको कलंकित नहीं समझते हैं। आत्माओं की स्वीकृति, भाग्य और श्रेणियों के कारण उन्हीं जैसे आदम बनकर उन्हीं जैसी आत्माओं को नीचे भेजा गया। उन्हीं जैसे आदम बनाकर उन्हीं जैसी आत्माओं को नीचे भेजा गया। यही कारण है कि उनके लिए कोई विशेष धर्म अनुक्रम में नहीं किया गया। यदि इसमें अवतार आए भी तो बहुत कम ने उनको स्वीकार किया, बल्कि अवतारों की शिक्षा का उलट किया। ईश्वर के सामने, ईश्वर के स्थानीय चंद्रमा यानी ईश्वर भगवान की जगह चंद्रमा, नक्षत्रों, सूर्य, वृक्षों, अग्नि, यहां तक कि सांपों को भी पूजना आरंभ कर दिया। अंत में शंकर जी को स्वर्ग की मिट्टी से स्वर्ग में ही बनाया गया, ताकि श्रेष्ठ और विद्वता से सबसे बढ़ जाए और खबीसों से भी सुरक्षित रहे, क्योंकि स्वर्ग में खबीसों की पहुंच नहीं थी। अज़ाज़ील अपने ज्ञान के कारण पहचाना गया था, जो आराधना के कारण सब फरिश्तों का सरदार बन गया था और जिन्नातों की कौमों से था। आदम के शरीर पर ईर्ष्या से थूका था और थूक द्वारा खबीसों जैसा कीटाणु उसके शरीर में प्रविष्ट कर गया, जिसे नफूस कहते हैं, नाभि आत्मा कहते हैं। और वह भी भगवान शंकर आदम सफीउल्लाह की संतानों के पैतृक संपत्ति विरसा में आ गया। उसी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जब मनुष्य जन्म लेता है तो एक शैतान जिन भी उसके साथ जन्म लेता है। फरिश्तों और मलाइका में अंतर क्या है? मलकूत में फरिश्ते होते हैं जिनकी उत्पत्ति आत्माओं के साथ हुई थी। मलकूत से ऊपर जबरूत के प्राणी को मलाइका कहते हैं और जो आत्माओं के ईश्वर आज्ञा से पहले के हैं, ईश्वर की ओर से शंकर जी को नतमस्तक करने की आज्ञा हुई।
जबकि सबसे पहले न ही कोई आदम स्वर्ग में बनाया गया था और न ही किसी आदम को फरिश्तों ने नतमस्तक हुआ था, सिजदा सर झुकाया था। अजाजील ने हुज्जत करी, सिजदा से इनकारी हुआ तो उस पर लानत पड़ी और उसने शंकर जी की संतानों से शत्रुता आरंभ कर दी। जबकि पहले आदमों की कौमें इतनी इसकी शत्रुता से सुरक्षित थीं, उनके बहकाने के लिए 26 जिन ही काफी थे। चूंकि शैतान सब 26 से अधिक शक्तिशाली था, उसने शंकर जी की संतानों को ऐसे नियंत्रण किया और ऐसे अपराध सिखाए जिस कारण दूसरी कौमें इन एशियाइयों से घृणित होने लगी और शंकर जी की श्रेष्ठता के कारण जिन लोगों को ईश्वर की ओर से अनुदेश मिला, इतने ईश्वर भक्त और श्रेष्ठता वाले हो गए कि दूसरे कौमें आश्चर्य करने लगी। सबसे बड़े आकाशीय ग्रंथ तौरात, इंजील, जबूर, इंजील और कुरान इन्हीं पर उतरे, जिनकी शिक्षा, आध्यात्मिक लाभ और बरकत से एशियाई धर्म पूरी दुनिया की कौमों में फैल गया। शंकर जी भी अभी आत्मा शंकर जी की भी अभी आत्मा भी नहीं डाली गई। फरिश्ते समझ गए थे कि इसको दुनिया के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि मिट्टी के मानव धरती पर ही होते हैं, फिर किसी बहाने धरती पर भेज दिया गया। सृष्टिकालीन कार्य ईश्वर की ओर से होते हैं, परंतु आरोप बंदों पर लग जाता है। यदि शंकर जी को बिना आरोप के दुनिया में भेजा जाता तो वह दुनिया में आकर शिकायत ही करते रहते, क्षमा याचना और रोदन गिरिया जारी क्यों करते। सृष्टिकालीन नर की आत्मा अन्य धर्म के घर में जन्मे उसे काफिर और मिथ्यावादी काजिब कहते हैं। सृष्टिकालीन नर की आत्मा अन्य धर्म में, अन्य गैर मजहब में अगर पैदा होता है तो उसे काफिर और मिथ्यावादी कहते हैं। यही लोग नास्तिक, अवतारों के शत्रु और साधु संतों के शत्रु होते हैं। घमंडी, कठोर दिल और ईश्वर के प्राणियों को कष्ट देकर प्रसन्न होते हैं। द्वितीय श्रेणी के जो मनुष्य हैं, धर्म में आकर भी धर्म से दूर हैं। वही आत्मा यदि धार्मिक प्रवृत्ति वाले घराने में जन्मे तो उसे द्वैवादी यानी मुनाफिक कहते हैं। यही लोग अवतारों के धृष्ट, गुस्ताख, संतों, औलिया, ऋषियों से ईर्ष्यालु और धर्म में उपद्रवी होते हैं। इनकी आराधना भी इब्लीस की तरह व्यर्थ होती है। इन्हें धर्म स्वर्ग में ले जाने का प्रयत्न करता है, इन्हें धर्म स्वर्ग में ले जाने का प्रयत्न करता है, परंतु भाग्य नरक की ओर खींचता है। चूंकि अवतारों संतों की सहायता से वंचित होते हैं, इसलिए शैतान और नफस के बहकावे में आ जाते हैं कि तू इतनी विद्या जानता है और इतनी तपस्या करता है, तुम में और अवतारों में क्या अंतर है। फिर वह अपनी अंतरात्मा देखे बिना स्वयं को अवतार जैसा समझना आरंभ हो जाते हैं और साधु संतों ऋषियों को अपना मोहताज समझते हैं। फिर अध्यात्मवाद और चमत्कारों के स्वीकारक नहीं होते हैं, बल्कि उसी कार्य के स्वीकारक होते हैं जिनकी उनमें स्वयं की निपुणता होती है। यहाँ तक कि चमत्कारों को भी जादू कहकर झुठला देते हैं। इब्लीस की शक्ति को मान लेते हैं, परंतु अवतारों और संतों की शक्ति को मान लेना इनके लिए कठिन होता है। ये ऋषियों और ये जो है संतों की ये शक्ति को ये स्वीकार नहीं करते हैं। वो जो है वो लोग इनसे जलन रखते हैं। सृष्टिकालीन स्वर्गीय आत्मा यदि अन्य धर्म सृष्टिकालीन स्वर्गीय आत्मा यदि अन्य धर्म, गैर मजहब या गंदे संस्कार में आ जाए तो उसे विवश माजूर कहते हैं। विवश के लिए क्षमा और मुक्ति की संभावना होती है। यही आत्माएं सीधा
एवं सत्य मार्ग की तलाश में और दलदल से निकलने के लिए साधु संतों का सहारा लेती हैं, सहारा ढूंढती हैं। इनका दिल नर्म, विवश, दानवीर होते हैं। यदि स्वर्गीय आत्मा किसी आकाशीय धर्म और धार्मिक वंश में जन्मे तो उसे सत्यवादी यानी सादिक और ईश्वरवादी मोमिन कहते हैं। यही लोग आराधना और कठिन तपस्या से ईश्वर की निकटता प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करके उसकी विरासत के हकदार हो जाते हैं। आगे जो है ये तो भगवान काल की अवतार इंसान के ये जो है जो सृष्टिकालीन जो लोग तकदीर लिखा हुआ है उसी हिसाब से कैसे सृष्टि में सृष्टिकालीन जो है तकदीर लिखी गई उसके मुताबिक वो उन आत्माओं को दुनिया में भेजा जाता है। इसका वर्णन भगवान काल की अवतार ने किया है। एक बात सरकार गौरशाही जी महाराज लिख रहे हैं कि हजरत आदम सफीउल्लाह यानी भगवान शंकर जी महाराज को स्वर्ग में जब उनकी जिस्म बनाई जा रही थी तो उस समय जो है वो शैतान वहाँ, हाँ आजाजिल वो शैतान था वहाँ खड़ा था और उसको बड़ा जलन हुआ। अब यहाँ एक बात आती है जलन की, जरा गिलास पानी दे ये जो जलन वाली बात है अक्सर जो है हमारे ये अक्सर हमारे क्या होते हैं, ये आलिम हैं हमारे विद्वान वर्ग हैं दीन धर्म के जो भी ज्ञाता हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये हजरत आदम सफीउल्लाह ही पहले आदम हैं और इसके बाद से बाकी आदम का आने का सिलसिला चालू हुआ था। लेकिन भगवान काल की अवतार इससे इतर कुछ और बातें बता रहे हैं कि नहीं आदम तो ये जो है यहाँ धरती पर हजरत आदम सफीउल्लाह तो 14,000वें आदम हैं, उसके पहले 13,999 आदम आ चुके थे। तो उन 13,999 आदम की जो तकलीफ था जो उनकी बनावट थी वो इस जमीन के मिट्टी से बनाया गया था। कोई काली मिट्टी से, कोई पीली मिट्टी से, कोई लाल मिट्टी से बनाई गई थी। तो इस मृत लोक के मिट्टी से ही बनाए गए थे। और भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की जो रचना उनकी जिस्म का उनके शरीर का जो करना था तो उनकी रचना जो है वो स्वर्ग में किया गया। स्वर्ग में इसलिए किया गया कि जो इंसान जो शंकर इस धरती पर बनाए गए थे वो उनके अंदर उतनी सूझबूझ नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो उनको ज्ञान देने वाला उसमें भी नबी तो आए लेकिन वो अक्सर ही जो है वो अपने नबियों को झुठलाते रहे, अक्सर उनको झूठा कहते रहे और उनकी नाफरमानी भी किए। कितने ये नबियों को उन लोगों ने कत्ल भी कर दिया और पशु प्रवृत्त जीवन यापन किया करते थे। तो ईश्वर ने देखा कि इनके अंदर जो है अब बिना आध्यात्म ज्ञान के ये पहुंचाए इनको जो है ये हमसे ये संबंध नहीं बना सकते। जब तक ये हमसे संबंधित नहीं होंगे तो फिर ये इनकी पशु प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसलिए हजरत आदम सफीउल्लाह के आखिरी जो वो आदम थे हजरत आदम सफीउल्लाह भगवान शंकर देवादिदेव महादेव हमारे सनातन धर्म के असल सनातन धर्म के पैगंबर हैं। और इस दुनिया में धर्म की शुरुआत देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से शुरुआत हुई। इसलिए कि उनके पहले जो शंकर आए थे इसी मिट्टी से देवताओं के द्वारा वो पुतला बना के अम्र कुंड से उनको जो है वो जिंदा किया जाता था। तो ईश्वर की आज्ञा थी, ईश्वर आज्ञा से इसी मिट्टी से ये जो है बनाए जाते थे। लेकिन भगवान शंकर की जो तकलीफ हुआ, जो उनकी निर्माण हुआ उनके जिस्म का, तो वो
स्वर्ग की मिट्टी से पुतला बनाया गया। फिर ईश्वर ने आज्ञा दिया देवताओं से, फरिश्तों से, कुदसियों से कि, और वहां जो है ये अजाजील भी था। ये जो है जमीन पर जितने शैतान थे, इन शैतानों का सरदार है अजाजील। तो अजाजील जो है सबसे बड़े आदम थे ये भगवान शंकर, तो सबसे बड़े आदम थे, तो सबसे बड़े आदम का जो है दुश्मनी भी करने वाला सबसे बड़ा शैतान होना चाहिए। तो इनके टक्कर का ये अजाजील था, इसलिए कि सारे ये खबीसों का वो सरदार था। तो वहां पर जो है खबीसों का जो है वो सरदार गुजरा। और क्या हुआ कि वो सरदार क्या किया कि मारे जलन से वो भगवान शंकर के ऊपर जो है वो जो पुतला था, उस पुतले के ऊपर जो है थूक दिया। और जब थूक दिया तो पुतले के पेट पर जो है जब गिरा, तो वहां पर जो है शैतानी कीटाणु भी उसमें, उसका भी असर आ गया। अब वो जब शैतानी जरसूमा जब अंदर आ गया, तो फिर आदम के अंदर जो है वो अजाजील अपना फितरत जो है डाल दिया। अब बात यहाँ ये आती है कि अब तक तो यही सुना गया था कि वो अजाजील जो था वो भगवान शंकर से इसलिए डाह कर रहा था कि ये मिट्टी से बने हैं और मैं आग से बना हूं। आमतौर से ये हमारे उलमाओं द्वारा, हमारे ज्ञानियों द्वारा, हमारे तमाम तरह के प्रकांड विद्वानों द्वारा ये व्याख्या की गई है कि उसके जलन का, उसके डाह का मतलब सिर्फ यही था कि हम आग से बने, ये मिट्टी से बना है। लेकिन भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज कहते हैं नहीं, वो जलन उसको इसलिए नहीं था, जलन उसको इसलिए था कि इस आदम को, यानी इस देवादि देव महादेव शंकर का जो जिस्म है, ये जो है विशेष रूप से यहां तैयार किया जा रहा है कि इसको कुछ ऐसे भी प्राणी वर्ग इसको दिए जाएंगे जिस प्राणी वर्ग को ये लेके नीचे जमीन पर जाएगा, फिर उसके जरिए वो जमीन पर भी रहेगा और आसमान के सारे मंजिलों को तय करेगा। यानी ये आदम, इसके अंदर कुछ ऐसे प्राणी वर्ग, ऐसे चक्राज, ऐसे जो है कुछ लतीफे डाले जा रहे हैं जिसके वजह से यह जो है इसको जागृत करेगा, फिर ये जो है प्रभु के दर्शन तक पहुंच जाएगा। तो ये बात असल ये थी, सरकार ने ये बताया है कि असल जलन तो इस बात की थी कि वो नासूत में, यानी शैतान यही नीचे ही रह जाएगा और आपको ये आदम की संतानें ऊपर चली जाएंगी। फिर उसी समय जो है वो शैतान जो है कसम खाया था प्रभु का, प्रभु का नाम लेके कसम खाया था कि हे प्रभु, आप की जात की कसम खा के कह रहा हूं कि ये जो आदम बनाया जा रहा है, इसके औलादों को आपके कदमों तक मैं जाने नहीं दूंगा, आपके नाम को इसके दिल में घुसने नहीं दूंगा, इसको अंदर में प्रभु के नाम को जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि इसका जो अंदर का सामान है ना, ये अंदर की प्राणी वर्ग रखे जा रहे हैं, तो प्रभु का नाम घुसेगा तो फिर प्राणी वर्ग जागृत होगा। वो जानता था इस बात को, और ये प्राणी वर्ग उसको प्रभु ने नहीं दिया था। उसका जो एक अपना वजूद है शैतान का, वो उतना ही है। आग का बना है तो आगे का है, लेकिन ये मिट्टी के बनने के बाद भी यह जो है इसके अंदर इतनी चीजें रख रहा है, इतने साधन रख रहा है ईश्वर, कि ये साधन के जरिए ईश्वर के सिंहासन तक पहुंचेगा और मैं तो ताकता ही रह जाऊंगा। दरअसल उसकी चिढ़ का यही मतलब था।
अब हमारे तमाम तरह के आलिम हजरात या बहुत सारे हमारे विद्वावर्ग लोग हैं दुनिया में कि ये जो है उस घटना को लोग इस तरह कहते हैं कि वो सिर्फ आग और मिट्टी से बनने का कारण मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मिट्टी से बनने का कारण ये बिल्कुल नहीं है। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज इसका कारण ये बता रहे हैं, नहीं, वो आध्यात्मिक इल्म के जरिए शैतान जानता था कि ये तो ऊपर तक चला जाएगा, हम नीचे रह जाएंगे, तो इस वजह से उसको जलन थी और कसम भी उठाया था। और आज भी भगवान काल के अवतार राघव शाही जी महाराज के दौर में जब भगवान का कोई भी नाम दिलों में ले जाने का जो पैगाम दुनिया को दिया जा रहा है कि अपने दिल में प्रभु का नाम डाल लें, भले भगवान का आपका कोई भी किसी भी नाम से आप भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का नाम ले रहे हो, उस नाम को अंदर डालें और उस नाम के जरिए उसकी रगड़ा लगेगी, फिर जो है उससे जो है ज्योति का निर्माण होगा। फिर उस ज्योति के जरिए वो अंदर के प्राणी वर्ग जागरूक होंगे, फिर जागरूक होके वो प्राणी वर्ग, इंसान सोया रहेगा, फिर वो प्राणी वर्ग निकल के आसमान में सैर तैर के लिए जाएगा। ये भगवान काल के अवतार ने फरमाया। अब इसको जो है भगवान काल के अवतार कह रहे हैं कि असल कारण ये था। अब हम हमारे सरकार लिख रहे हैं आगे कि अब ये क्यों, वो जो है कौन सा वो कारण था जो दिलों में राम राम जाए, अल्लाह अल्लाह जाए या भगवान का कोई भी नाम जाए, उसका तरीका अब जो है सरकार बता रहे हैं कि भगवान ये शंकर को जो इल्म, जो सामान, जो सुविधाएं, जो संसाधन जिस्म के अंदर उपलब्ध कराया गया था, वो संसाधन कैसा था, उसके बारे में भगवान काल के अवतार लिख रहे हैं। किसी ने दिल की टिक टिक, किसी ने कबड्डी, किसी ने नृत्य, किसी ने दीवारें बनाई और गिराई, और किसी ने व्यायाम द्वारा दिल की धड़कन को उभारा, फिर उसके साथ अल्लाह अल्लाह मिलाने में सरलता हो गई और धीरे धीरे नामदान सर्वशक्तियों तक पहुंच ही गया। अब वो इंसान, आदम के संतान जब नीचे आए तो हजरत आदम सफीउल्लाह भगवान शंकर ने ये नामदान का वो चलन जो है शुरू किया कि भगवान का कोई भी नाम लो और अपने दिल की धड़कनों में इसको मिलाओ, फिर वहां राम राम टकराएगा, फिर ज्योति बनेगी, उस ज्योति से आपका जो है वो प्राणी वर्ग जागृत होगा। तो इस प्राणी वर्ग को जागृत करने के लिए भिन्न भिन्न ऋषियों ने भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाया। जैसे कुछ ऋषि महर्षि, कुछ ऐसे जो गुजरे, जो हमारे इस्लाम में भी कुछ ऐसे ऋषि गुजरे हैं, जो ये शिष्य अगर कोई जाता है ईश्वर का तलबगार, ईश्वर का तलाश करने वाला, तो वो जो है गुरु महाराज कहते हैं तो पहले कबड्डी खेलो मेरे साथ। तो ये भी गुजरा है। कुछ लोगों ने कहा कि आओ जो है नाच करते हैं, तो कुछ लोगों ने नाच किया, धमाल किया। आज भी जो है हर सत्संग में, हर तरह के धार्मिक कार्यों में नृत्य काम होता है। ये नृत्य का चलन वो बहुत पहले जमाने से, हजरत आदम के जमाने से आ रहा है। ये नृत्य आज नहीं है। आज लोग जो है साधु संतों को जो है देखते हैं नृत्य करते हुए, तो लोग जो है, दुनिया स्वच्छंद है, अपने अपने विचार रख सकती है, लेकिन भगवान काल के अवतार कह रहे हैं नहीं, सब ठीक है, साधु नाचता भी है, जोगी नाचता भी है, वो भी सत्य है, वो नाच का चलन है, वो नाच करने का चलन है, उसके पीछे वो राज था जो सरकार बता रहे हैं। किसी ने नृत्य करवाया, किसी ने दीवारें बनवाई और गिरवाई, और हमारे सनातन संस्कृति में यही बात देखी जा रही है कि सूर्य नमस्कार, हमारे पुरातन ऋषि महर्षि सूर्य नमस्कार का चलन किया है। अब ये सूर्य नमस्कार के बारे में हम जब काल की अवतार भगवान गौरशाही जी महाराज से मैं जब ये संबंधित नहीं था, तो हमको यही समझ में आ रहा था कि ये सूर्य नमस्कार का क्या अभिप्राय है कि लोग इतनी कठिन मेहनत करते हैं,
लेकिन अब बात समझ में आई, सरकार ने फरमाया है कि ये तो धड़कनों को उभारने के लिए ये काम किया जाता है। तो सबसे उम्दा किस्म का तरीका हमारे हिंद ये जो है सनातन ऋषि महर्षियों ने किया है, वो सूर्य नमस्कार का आविष्कार किया और सूर्य नमस्कार के जरिए धड़कनों को उभारा और उन धड़कनों पर भगवान का नाम का टकराव किया, रगड़ा लगाया, है कि नहीं। फिर वहां पे ज्योति बनी, उस ज्योति के जरिए ये प्राणी वर्ग अंदर जो रखा गया है, वो प्राणी वर्ग वो जो है बेदार हुए, यानी वो जागृत हुए। तो ये तरीका जो है वो भगवान शंकर के जमाने से आ रहा है। तो भगवान काल के अवतार लिख रहे हैं कि इसमें जो है ये जब धड़कनें उभर जाती हैं तो फिर उसमें धड़कनों के साथ राम राम या अल्लाह अल्लाह मिलाने में ये जो है आसानी हो जाती है। धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह या राम राम न समझ और न ही मिला सके, अपितु उसकी पार्श्वात्मा जिसका संबंध उछल कूद से है, अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से, राम के नाम से सिद्ध हो गई। इसी प्रकार संगीत के साथ अल्लाह अल्लाह राम राम मिलाने से वानस्पतिक आत्मा भी सिद्धि और शक्तिशाली होती है। संगीत वानस्पतिक आत्मा का भोजन है। अब देखिए यहां एक प्रमाण मिलता है, वानस्पतिक आत्मा, ये वनस्पतियों के अंदर भी ये आत्मा पाई जाती है। तो एक अमेरिकन, हमने एक पढ़ा है, एक शोध पत्र कहीं से आया था, मैंने वो पढ़ा है कि एक गार्डन में, हॉर्टिकल्चर में, एक प्रयोगशाला में इस तरह का हुआ था कि कुछ पौधों को संगीत सुबह शाम संगीत का कुछ दिन तक संगीत सुनाया गया। तो उसकी क्वालिटी में कुछ देखा गया कि जो बिना संगीत वाले थे उन दोनों के उपज में, ग्रोथ में दोनों के अंतर था। तो वैज्ञानिकों ने यह साबित किया कि संगीत का असर भी वनस्पतियों पर पड़ता है। आज सरकार अपने ग्रंथ में भी इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि संगीत वानस्पतिक आत्मा का भोजन है। वो वानस्पतिक आत्मा जो वनस्पतियों में भी पाई जाती है और इंसान के अंदर भी पाई जाती है। अमेरिका में कुछ फसलों पर संगीत द्वारा प्रयोग किया गया। एक ही जैसी फसल एक ही जैसी भूमि पर उगाई गई, एक दिन में एक में दिन रात संगीत और दूसरी को मौन रखा गया, जबकि संगीत वाली फसल दूसरी से विकास में बहुत अच्छी हो गई। नाभि आत्मा बहुत क्लेशद है। इंसान के अंदर जो भगवान शंकर के नाभि पर जो है, वो जो शैतान ने अपना जरसुमा, अपना थूक लगा दिया था, तो फिर वो वहाँ जो है जब और प्राणी वर्ग रखे गए थे तो उस शैतान का भी बसेरा वहाँ करा दिया गया। वो जाएगा दुनिया में और इन ये जो है देवताओं के लोक से जो प्राणी वर्ग रखे गए हैं, शैतान के लोक से भी एक रखा गया है, ये जाएगा तो इसी इम्तिहान होगा इस इंसान का, तो वो रखा गया। वो बहुत ही अपवित्र आत्मा है, उसी को पवित्र करने के लिए तो सब लोग एड़ी से चोटी लगाए हुए हैं। पवित्र होने के बाद बहानेखोर है, जबकि उसकी रुचि वाद्य और संगीत है, वाद्य और संगीत है। नफ्स जो होता है ना, वो बहुत क्लेशद है। पवित्र होने के बाद भी वो बहानेखोर है, वो बहाना भी बनाता है, जबकि उसकी रुचि वाद्य और संगीत है। वो संगीत में लोगों को रुचि क्यों होती है? संगीत में भगवान लिख रहे हैं कि आजकल संगीत का जो है पूरी दुनिया में बहुत ही स्कोप है। क्यों है? तो उसका एक कारण यह भी है कि संगीत से नाभि आत्मा को शांति मिलती है, वो खुश होता है, इसलिए संगीत के माध्यम से लोगों को मजा आता है, वो नाभि आत्मा को खुराक मिलता है ना। कुछ लोगों ने वाद्य द्वारा नफुस को, नाभि आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करके उसका मुख ईश्वर की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया। कुछ ऋषि महर्षियों द्वारा, कुछ साधु संतों द्वारा संगीत के माध्यम से नफूस को जो है वो भरमाया गया, उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश किया गया। कुछ लोगों ने गिटार के साथ अल्लाह अल्लाह राम राम मिलाया और न
सही क्रम से और न ही क्या लिखे हैं, कुछ लोगों ने गिटार के साथ अल्लाह मिलाया और न सही कम से कम कान की आराधना तक पहुंच गए। मुझे एक गिटार वाले ने कथा सुनाई थी कि मैं रुचिवश रिक्त समय में गिटार के तार के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाता रहता हूँ। कभी कभी जब नींद से उठता हूँ तो मेरे अंदर से उसी प्रकार का अल्लाह अल्लाह की ध्वनि आ रही होती है। ऐसे लोग दूसरी रुचियों अर्थात गाने बजाने वालों और दर्शकों से श्रेष्ठ हो गए, परंतु किसी संतत्व विलायत के पद पर न पहुंच सके या लगन तड़प और तलाश वाले लोग होते हैं और किसी पूर्ण दक्ष गुरु धर्म गुरु द्वारा किसी गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इस्लाम में भी और दूसरे धर्मों के संतों ने भी किसी न किसी प्रकार से ईश्वर के नाम को अपने अंदर समोने का प्रयत्न किया। जो कर्म ईश्वर की ओर मोड़े, उसके इश्क में वृद्धि करे, वह अनुपयुक्त नहीं है। एक हदीस है, ईश्वर कर्मों को नहीं बल्कि संकल्पों नियतों को देखता है। धर्मशास्त्र वाले इसको दूषित और गलत समझते हैं, क्योंकि वह धर्मशास्त्र से ही संतुष्ट और संतृप्त हो जाते हैं, परंतु वह लोग जो धर्मशास्त्र से आगे इश्क की ओर बढ़ना चाहते हैं, वह लोग जो धर्मशास्त्र में नहीं है, उन्हें कुछ और पर्याय करने से क्यों रोका जाता है। अब ये जो है, समस्त धर्म इस दुनिया में अवतारों द्वारा बनाए गए, जबकि उससे पूर्व स्वयं इश्क, स्वयं आशिक और स्वयं माशूक था, और वह आत्माएं जो उनकी निकटता, कांति, जलवे और प्रेम में थी, वही इश्क इलाही, दीन हनीफ था। फिर उन्हीं आत्माओं को दुनिया में आकर उनको पाने के लिए अपना तन मन न्यौछावर कर दिया। पहले यह विशेषों तक था, अब अध्यात्मवाद द्वारा सर्वसाधारण तक पहुंचा दिया गया। इसी के साथ हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं, इसलिए घड़ी इशारा कर रही है। और फिर सरकार भगवान काल की अवतार ने चाहा, फिर अगले एपिसोड को लेकर हम अगले हफ्ते फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। गौर शई मरहबा, गौर शई मरहबा।